हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान करि मंगल करहु महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अधिकार चल रहा है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 306 में कल जो प्रकरण चल रहा था कि दुख ना हो वही सुख है, और दुख किसे बताया कि आकुलता लक्षणता का नाम ही दुख है, और सुख कि जहाँ पर इस जीव को आकुलता गई वहीं पर सुख प्रकट हो जाता है। और वह आकुलता का कारण क्या बताया यहाँ टोडरमल जी ने कि आकुलता का कारण शरीर आदिक या अन्य परद्रव्य या संयोग आदिक आकुलता के कारण नहीं है, कि जो हमारा परद्रव्यों के संबंध में या शरीर के संबंध में जो मोह है, जो राग है, जो कषाय भाव है, वही हमारी आकुलता के कारण है। और यह आकुलता का कारण जब वह रागादिक है तो निराकुलता का कारण भी क्या बताया कि अपने अंदर जो रागादिक दूर होना है वही निराकुलता स्वभाव है। कल जो हमारा ये प्रकरण चल रहा था, जो कि पैराग्राफ पूरा नहीं हो पाया था, कि यह जीव अनादिकाल से आकुलित क्यों हो रहा है, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था, वस्तु की स्वतंत्रता को नहीं समझता है। वह क्या मानता है अज्ञानता के कारण से कि अन्य जो द्रव्य हैं वह अपने स्वयं चतुष्टय में स्थापित या सिद्ध नहीं है। वह कैसे हैं कि उनको कोई भी अन्य द्रव्य को कोई भी अन्य द्रव्य परिणमन करा सकता है। उनके अंदर कोई ऐसा स्वयं चतुष्टयपना नहीं देखता कि जिससे वह उन प्रत्येक द्रव्य की सिद्धि उनके स्वभाव में ही माने। यह अज्ञानी क्या मानता है कि मैं अन्य परद्रव्य को या परद्रव्य की क्रिया को मैं परिणमन कराता हूँ। और ऐसी मान्यता भी प्रकट क्यों होती है उसको, क्योंकि अनादिकाल से ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा गया, पाया गया। क्या देखा गया कि जब यह जीव कोई किसी अन्य परद्रव्य को परिवर्तन कराने का विकल्प करता है और उस समय वही उस द्रव्य का वैसे ही परिणमन करने की योग्यता होती है, तो हमारे अंदर वह विकल्प का आना और उस समय उस द्रव्य की वैसी परिणमन की योग्यता होना, दोनों का काल एक समकाल होने से यह अज्ञानता से क्या मानने लग गया कि मैं परद्रव्य को मेरे अनुसार परिणमित कराता हूं। ऐसा वह निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से यह मिथ्यात्व के कारण इसके अंदर क्या मति व्यवस्थित हो गई कि परद्रव्य मेरे अनुसार चल सकते हैं, परद्रव्य की क्रिया का मैं करता और वह मेरा कर्म बन जाता। और यहां टोडरमल जी कहना चाहते हैं
कि कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य के परिणमन के अधीन नहीं है। तो जो अज्ञानता के कारण से अनादिकाल से इसको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे अनुसार उसको परिणमित कराता रहता हूं, और यहां पर टोडरमल जी समझाना चाह रहे हैं कि क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी भी द्रव्य के अधीन नहीं है, तो यह बात एकदम से इस अज्ञानी जीव की श्रद्धा में उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतर रही है? क्योंकि उसको लग तो यही रहा है कि मेरे द्वारा क्रिया हो रही है, मैंने जैसा विचार किया, मैंने सामने वाली वस्तु को जैसे परिवर्तन करने के लिए उद्यम किया और क्रिया वैसी हो गई। तो जब वैसी क्रिया हो गई जैसा हम चाहते हैं, तो फिर हमारा विकल्प है, हमारी उपयोग या कहे हमारी जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा कैसी बन जाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का परिणमन कराने में करता होता है। अज्ञानता में यह श्रद्धा हो जाती है। वह किस कारण से हुई कि वह वस्तु की योग्यता और हमारा उस समय का विकल्प दोनों का समकाल एक था, और उसने उस समकाल को तो समझा नहीं, और अंदर से श्रद्धा में क्या मान लिया कि मैंने विचार किया था, काम हो गया। जैसे कई बार कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और वह कार्य की क्रिया सही नहीं हो, उसकी विधि गलत हो, तो कोई समझदार इंसान को पता चल जाता है, तो वह समझदार इंसान उसको टोकता है, कहता है कि देखो इस कार्य को यदि तुम ऐसा करोगे तो बिगड़ जाएगा, तुम्हारा कार्य सही नहीं होगा। और जो वह कार्य कर रहा है वह क्या बोलता है कि नहीं साहब आप नहीं जानते हो, मैं नई तरकीब से करना चाह रहा हूं, मैं करके दिखा दूंगा। और वास्तव में जब वह कार्य नहीं होता है तो कार्य का होना तो था ही नहीं, लेकिन जो जिसने मना किया था फिर उसके अंदर क्या विचार आ जाता है, देखो मैंने कहा था ना, तुम यदि मेरी बात मान लेते तो इतने परेशान ही नहीं होते। मैं कब से तुम्हारे को समझा रहा था कि ऐसा मत करो मत करो मत करो, लेकिन तुम तो तुम्हारी जिद में लगे थे और तुम्हारे करने का भूत सवार था, और देखो कार्य बिगड़ गया। तो उधर ये जीव का श्रद्धा क्या हो जाती है कि जैसा मैं सोच रहा था वही तो हुआ। अब हम विचार करें कि एक व्यक्ति तो क्या सोच रहा था कि मैं कार्य को नई विधि से करूंगा, और एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि जो ये विधि अपना रहा है ये विधि गलत है। अब उत्तर तो दोनों में से एक का ही आएगा, या तो एक कार्य नहीं होगा और या कार्य हो जाएगा। अब मान लो कल को वो जिस नई विधि से कार्य करना चाह रहा था और कार्य उस विधि से हो गया, तो वह क्या मानेगा कि अच्छा हुआ मैंने आपकी बात नहीं मानी, अगर मैं आपकी बात मान लेता तो मैं जिस विधि से कार्य करने वाला था वो कार्य भी रुक जाता। तो यह जीव अनादिकाल से क्या मान्यता में चल रहा है कि मैं पर द्रव्य का परिणमन करा सकता हूं, अन्य द्रव्य मेरे अधीन है, जैसा मैं चाहूं वैसा हो सकता है। और यहां पे टोडरमल जी लिखते हैं कि क्योंकि कि बोले ये जीव अनादिकाल से आकुलित हो रहा है, और वह आकुलित क्यों हो रहा है कि वह अन्य पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमन करा सकता है। अब सर्वप्रथम तो पहली बात तो अन्य द्रव्य इसके अनुसार परिणमित नहीं हो सकते, और हो जाए तो सर्वथा वैसा पाया नहीं जाता। ये हमेशा नहीं परिणमन होते, वो तो वो ये संयोग हो जाए कि किसी समय हमारा विकल्प कार्य की होने की योग्यता और दोनों का संयोग एक समय पाया गया तो पाया गया, लेकिन यह विधि सर्वथा नहीं पाई जाती। क्योंकि यहां बोल्ड में लिखा, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। मतलब सिद्धांत लिख रहे हैं कि बोले भाई क्यों नहीं पाई जा सकती, कि बोले संसार के अंदर
इतने वैज्ञानिक हुए हैं, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि नई नई वस्तु की खोज करी है। तो जब खोज करी है तो वो वैज्ञानिक क्या कहेगा, साइंटिस्ट क्या कहेगा, यदि मैं यह खोज नहीं करता तो आज यह वस्तु की उपलब्धता ही नहीं होती। यदि वह आइंस्टीन यह सोचता, यदि मैं इतनी प्रक्रिया नहीं करता तो आज संसार अंधेरे में ही रहता, आज बिजली का उत्पादन नहीं होता। तो ले बिजली किस लिए आई, कि मेरी खोज के कारण से। तो वह व्यक्ति, वह साइंटिस्ट का क्या उपयोग, क्या विचार चलता है कि मैं कुछ द्रव्य को उत्पन्न कर सकता हूं, पर द्रव्य मेरे अधीन है। और यहां टोडरमल जी सिद्धांत में क्या लिखते हैं कि बोले क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी द्रव्य का परिणमन किसी भी द्रव्य के अधीन ही नहीं है। तो चार अभाव में क्या अभाव है, अत्यंताभाव। एक द्रव्य का दूसरे अन्य द्रव्य के अंदर अत्यंताभाव है। एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं में भी अन्योन्य भाव है कि वह उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिणमन कर ही नहीं सकता। तो बोले जब ये वस्तु का क्या सिद्धांत है, सूत्र है कि बोले जिसने इस सिद्धांत को अपनी उपयोग में, अपनी मति में व्यवस्थित कर ले कि कोई भी किसी द्रव्य का परिणमन करा ही नहीं सकता, तो यहां टोडरमल जी कहते हैं उस जीव को कोई आकुलित कर ही नहीं सकता। मतलब हमारे को एक बहुत अच्छा एक मंत्र देना चाह रहे टोडरमल जी कि भैया यदि तेरे को निराकुल होना है, यदि तेरे को अपने अंदर से आकुलता निकालनी है, तो यह मंत्र तू अपने अंदर रट ले। जैसे हम संसार के कार्यों को दिन रात उसकी क्रिया विधि लिखते हैं, कब क्या करना है, कल ये करना है, उससे ये बोलना, इतने हमारे उपयोग को इतना व्यवस्थित करते हैं। यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि तू अपने उपयोग को ऐसा व्यवस्थित कर ले कि किसी भी द्रव्य का परिणमन किसी भी द्रव्य के अधीन नहीं है। जब बोले किसी भी द्रव्य का परिणमन किसी भी द्रव्य के अधीन नहीं है, बोले मैं नहीं कर सकता तो कोई समझदार इंसान तो कर सकता होगा। मान लो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो और हम पढ़ाने के लिए किसी 10th क्लास को किसी को पढ़ाना हो और हम 8th क्लास के स्टूडेंट को बोले भैया जरा उस बच्चे को पढ़ा देना, तो वहां पे तो हमारे को क्या नजर आता है कि बोले इसके अंदर योग्यता ही नहीं है। ये 8वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास को कैसे पढ़ा सकता है? तो वहां तो हमारा उपयोग तुरंत जवाब दे देगा कि इसके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो कैसे पढ़ा सकता है। तो फिर हमारा उपयोग क्या कहेगा, बोले 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो या तो 10वीं क्लास का कोई मेरिट होल्डर बच्चा हो या इससे बड़ी क्लास का बच्चा इसको पढ़ा सकता है। तो हमारा उपयोग क्या कहता है कि इसको पढ़ा तो सकता है, लेकिन कौन, जिसमें इससे भी अधिक योग्यता है। अब लेकिन यहां पे टोडरमल जी क्या लिखते हैं कि किसी भी द्रव्य का परिणमन किसी भी द्रव्य के अधीन नहीं है। ये बोले ये तुम मत सोचो कि 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाने की योग्यता या वह उसको पढ़ाने वाला कोई मास्टर चाहे तो उसको पढ़ा देगा। बोले नहीं, बोले क्यों, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किसी में एक कर्ता कर्म संबंध पाया ही नहीं जाता। तो बोले जब हमारे को ये अंदर दृढ़ श्रद्धा हो गई कि मैं किसी अन्य द्रव्य का परिणमन ही नहीं कर सकता, जब मैं नहीं कर सकता तो कोई दूसरा भी मेरा परिणमन नहीं कर सकता। हम आकुलित क्यों हो रहे हैं कि कोई मेरा बिगाड़ कर देगा तो क्या होगा। ठीक है, मैं किसी दूसरे को नहीं बिगाड़ सकता हूं, लेकिन यदि किसी ने मेरा बिगाड़ कर दिया तो मैं उसका तो बचाव करूं। उसके लिए भी कहते हैं कि जब तू किसी का परिणमन नहीं करा सकता तो अन्य तेरा भी कोई परिणमन नहीं करा सकता। तो तू घबराए मत, आकुलित व्याकुलित मत हो
कि वह मेरे द्रव्य को, मेरे गुणों का हनन कर देगा, मेरी पर्याय का क्षीण कर देगा। एक द्रव्य के अन्य द्रव्य के गुणों को कोई नहीं हर सकता, कोई किसी की पर्याय में किंचित भी फेरफार कर ही नहीं सकता। इतनी वस्तु की व्यवस्था निश्चित है। इसीलिए जब बोले इतनी निश्चितता यदि हमारे उपयोग में बैठ जाए तो अब क्या, इसीलिए अपने रागादिक भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो यह कार्य बन सकता है। ये आकुलता क्यों हो रही थी कि हम पर द्रव्य को अपना मान रहे थे, उसमें हमारा ममत्व स्थापित हो रहा था, एकत्व स्थापित हो रहा था, मोह स्थापित हो रहा था। तो वह मोह हमारा क्या करा रहा था, उसके अंदर हमारा राग द्वेष आदि उत्पन्न करा रहा था। और जैसे वे राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं वैसे ही जीव आकुलित होने लग गया। ये हम आकुलता कब पैदा हुई कि संसार में अनंत पदार्थ हैं, अनंत जो प्रत्येक द्रव्य है, उन प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत उनकी संख्या है। पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत भरे हुए हैं, जीव अनंत हैं जो हमारे को पुद्गल दिख रहे हैं। तो बोले अब अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, तो बोले उन अनंत पुद्गल द्रव्यों में हमारे को कौन सा पुद्गल द्रव्य आकुलित कराता है, कौन सा जीव आकुलित कराता है? बोले जिसमें हमारा राग होगा। सारे द्रव्य नहीं करा रहे आकुलित हमारे को, जिसमें हमारा राग होगा। और जिसमें हमारा राग हुआ, जब उस द्रव्य के अंदर, उस वस्तु के अंदर हमारे अनुसार परिणमन नहीं होता है, या हमारे जैसा हम चाहते उसके विपरीत परिणमन होता है, तब यह जीव आकुलित होने लग जाता है। तो यहां पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि बोले यदि तेरे को यह सिद्धांत पता लग गया कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्व चतुष्टय में स्थित है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके अपने स्वभाव में है, तो बोले मैं जब किसी का पर चतुष्टय में किसी में परिवर्तन करा ही नहीं सकता, तो मैं व्यर्थ में क्यों रागादिक करके आकुलित व्याकुलित होने लग जाऊं। तो ऐसा अपने रागादिक भाव दूर होने पर निराकुलता हो सो यह कार्य बन सकता है। ये कौन सा कार्य बन सकता है कि यदि तेरे को निराकुल होना है तो यह कार्य बन सकता है। क्या कार्य? कि तू बस अपना राग दूर कर ले, और यदि तू उसके अंदर राग करेगा तो तू प्रति समय दुखी होगा। जैसे तू उसका मोह छोड़ेगा वैसे निराकुल हो जाएगा। एक राजा था, उस राजा को जानवरों की भाषा आती थी, उसको जानवरों की भाषा आती थी। तो वह अपने महल में खड़ा था, अब ऊपर महल के ऊपर छत पे खड़ा, तो वहां पे नीचे घोड़े और बैल, ये दोनों की दोनों बातें कर रहे थे। तो घोड़ा बैल को कहता है कि बैल तुम बहुत मूर्ख हो। बोले क्यों? ये तुम रोज राजा के लिए उसके खेतों में सामान ढोते हो, वो करते हो, इतना सामान तुम्हारे ऊपर आता जाता है, तुम मेहनत ही मेहनत करते रहते हो, खाने को केवल घास फूस मिलती है। बोले हम भी अच्छी घास खाते हैं, लेकिन हम कैसे हैं? हम राजशाही हैं। जब राजा को घूमने जाना हो तब हम घुमाने ले जाते हैं, वरना दिन भर आराम करते हैं। तुम बहुत मूर्ख हो। अब बैल कहते हैं कि भैया क्या करें, ये तो हमारा कार्य करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारा खाना कौन देगा। बोले नहीं, तुम्हारे को अगर उस मेहनत से बचना हो तो अपने राजा कठोर भी नहीं है, तुम वो दयालु है। अगर तुम्हारे को मेहनत से बचना हो तो क्या करना कि जैसे तुम्हारे को हल जोतने के लिए सिपाही आए, वैसे तुम मूर्छित होकर के गिर जाना। तो जब तुम मूर्छित होकर के गिर जाओगे तो तुम्हारे को लेके नहीं जाएंगे। तो बैल बोलते ठीक है भैया, कल हम ऐसा उपचार करेंगे। अब ये बात राजा सुन लेता है। अब राजा भाषा जानता ही था। राजा देखता है, देखो हमारे घोड़े कितने चतुर हो गए, कितने शाने हो गए,
एक जीव दूसरे जीव के बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। अब ठीक है, अगला दिन होता है। अब अगले दिन वो सिपाही आते हैं और बैल को जोतने लगते हैं, बैल ऐसे मूर्छित से हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो सिपाही घबरा जाते हैं, क्या पता क्या बीमार हो गए। तो डर के मारे राजा के पास आते हैं कि राजा साहब आज तो बहुत परेशानी हो गई। क्या परेशानी हुई? कि बोले हमारे जो बैल थे जो हमारे को खेतों के लिए ले जाना है, वे तो आज सब मूर्छित हो गए। अब आज का काम तो हमारा अटक गया पूरा का पूरा। राजा बोलता है कोई बात नहीं, बोले बैल मूर्छित हो गए, आज हमारे को कहीं शिकार विकार में घूमना नहीं, जो हमारे घोड़े खड़े हैं घोड़ों को ले जाओ, उनको जोत लो, वो किस काम आएंगे। अब गए सिपाही घोड़ों को हाका, घोड़ों को जोतने ले गए। अब घोड़े परेशान हो गए पूरे दिन भर। बोले अच्छा उपचार दिया, अच्छा किसी को समझाया, हम खुद ही फंस गए यहाँ तो आज। अब वही रात को घोड़े आए जुता करके। अब वो समझ गए, बोले अब ये बैल तो रोज ही ऐसा करेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे। तो वो फिर बैल को समझाते हैं घोड़े वापस से। वही राजा फिर ऊपर खड़ा था तो घोड़े समझाते हैं, हे बैल, बोले यार तुम कल वो आज सुबह गिर तो गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या था मैं राजा साहब के साथ शाम को गया था घुड़सवारी में, तो वो सैनिक जब राजा साहब को कह रहे थे कि वो बैल तो मूर्छित हो गए, तो राजा साहब को थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वो बोले जब मूर्छित ही हो गए तो उनकी आयु खत्म होने वाली है, तो कल तुम उनको तो मार देना, नए बैल खरीद लाना। तो भैया अगर तुम कल फिर से मूर्छित हो जाओगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए कल तुम तुम्हारे काम पे चले जाना। अब राजा ये बात सुनता है तो उसको बहुत हंसी आने लग जाती है। ये देखो, जब जीव को अपनी ऊपर आती दिखती है तो अक्ल ठिकाने आ जाती है और तब सब सत्य बोलने लग जाता है। तो बहुत हंसता है वो। अब हंसते हंसते महल में आता है। अब जब बहुत हंस रहा है, मन ही मन हंस रहा है, कोई आसपास कारण नहीं दिख रहे, तो रानी होती है, वो रानी देखती है कि बिना कारण के आप हंस क्यों रहे हो। अब राजा बोलता है नहीं यूं ही हंसी आ रही है। नहीं बताओ तो सही क्यों हंस रहे हो। ये बोले बस हम यूं ही हंस रहे हैं। नहीं बोले बताओ। बोले देख हम हंस रहे हैं, बता भी देंगे, लेकिन तू आगे मत पूछना फिर। बोले क्या। बोले हमारे को जानवरों की भाषा समझ में आती है। बोले ये तो बहुत अच्छी बात। तो बोले हमने ऐसे ऐसे छत पे खड़े थे, ऐसे ऐसे उनका वार्तालाप, पहले दिन ये सुना, दूसरे दिन ये सुना। तो अब हंसी आई कि देखो कैसे जीव, प्रत्येक प्राणी की विचित्रता, परिणामों की विचित्रता। अब रानी को भी उत्कंठता हो गई कि वाह, आपको ऐसे जानवरों की भाषा समझ में आती है, जानवर क्या क्या बातें करते हैं, तो कितना मजे की बात है, तो रोज क्या नया टॉपिक होएगा, तो ये भाषा मेरे को भी सिखाओ। अब राजा कहता है भैया मैंने जिससे भाषा सीखी थी उसने मुझे यह वरदान दिया था, यह मेरे से यह ली थी शपथ, ये बोले यह भाषा तूने यदि किसी को सिखा दी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तू किसी को सिखा नहीं सकता। बोले अगर तूने सिखाई और अगले दिन मर जाएगा तू। अब रानी तो हट हो गया। बोले नहीं हमारे को तो सीखना ही है, हमारे को तो सीखना ही है। क्यों? क्योंकि अब उसको सुख नजर आने लग गया उन बातों के अंदर। अब राजा उससे इतना मोह करता था, बोलता भैया ठीक है कि हम तेरे को सिखा देंगे, लेकिन 5-7 दिन का समय दो जिससे मैं अपनी राज्य व्यवस्था किसी को संभला तो दूं, क्योंकि मेरे को साफ साफ मेरी मृत्यु दिख रही है, तेरे को सिखाना ही है। अब 2-4 दिन में पूरे मंत्रियों को ऐसा समझा देता है। अब वह गार्डन में घूमता रहता है। अब यह बात सारे पक्षियों को, पशुओं को पता लग जाती है कि ऐसे हमारे राजा साहब को भाषा आती थी और रानी को सिखाएंगे और मर जाएंगे। तो जितने भी गार्डन में पक्षी होते हैं वह सब के सब उदास होते हैं, और एक मुर्गा और एक मुर्गी होते हैं वो दोनों बहुत हंसते रहते हैं। तो जो और पक्षी होते हैं वे बहुत नाराज होते हैं और वे मुर्गा मुर्गी को डांटते हैं, बोले तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही, हमारे इतने न्यायप्रिय राजा, इतने दयालु राजा हैं, उनकी कुछ दिनों 2-4 दिनों बाद उनकी मृत्यु होने वाली है और तुम्हारे को हंसी आ रही है। तो वह मुर्गा मुर्गी कहते हैं, बोले हंसने की बात है। बोले इसमें हंसने की बात है, किसी की मृत्यु हो रही है। बोले हमने कहा, वो मुर्गा कहता है हमने कब कहा उनकी मृत्यु हुए। बोले हम तो इस बात पर हंस रहे हैं, कितना मोही राजा है कि जिसको अपनी मृत्यु दिख रही है और वह इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा, उस रानी के 3-4 चाटे लगाए, अपना राग छोड़े तो तुरंत उसकी मृत्यु दूर हो जाए। वह राग के कारण, मोह के कारण ही तो मर रहा है।
इतनी सी बात उस राजा को समझ में नहीं आ रही, इसलिए ऐसी आ रही है हमारे को। अब ये बात राजा भी सुन लेता है, उसके भी दिमाग में बैठती वास्तव में मैं चला गया तो फिर इस पर्याय चल गई तो राज्य का क्या होगा, इस रानी को मैं कहां देखूंगा। अरे इतना सा मोह के कारण से मैं अपनी मृत्यु स्वीकार कर रहा हूं, राग के कारण से। वो राजमहल में आया, रानी ने जिद करी कि मेरे को सिखाओ भाषा, बोले आते को सिखाता हूं, और 3-4 जोरदार लपाड़े लगाता है, चाटे लगाता है, बोले सीख ली, बोले हाँ सीख ली, हम नहीं सीखूंगी। तो ये जीव दुख किस लिए दुखी है कि केवल राग के कारण से। जहां पर इसका राग है, जहां इसका मोह है, वहीं पर ये आकुलता करने लग जाता है। और आज यहां पे टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे वे रागादिक भाव दूर हुए, बोले दूर हुए सोई निराकुल हो जाता है और यह कार्य बन सकता है। यहां क्या समझाना चाह रहे हैं, यह कार्य बोले बन सकता है, बोले यह कार्य ऐसा नहीं है जो जीव से नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यह जीव का स्वभाव है। रागादिक क्या है? रागादिक जीव के औपाधिक भाव है, यह विभाव है। और ज्ञानादिक क्या है? यह जीव का स्वभाव है, और जो स्वभाव है वह बन सकता है। हम पानी को अग्नि के संयोग में रखेंगे तो गर्म होता ही रहेगा। हम पानी को ठंडा करना चाहें तो क्या करना है कि उसको अग्नि के संयोग से हटा दो, उसको अग्नि के संयोग से हटा करके रख दो, तो वह नियम से कुछ समय में अपने शीतल स्वभाव में आ जाएगा। तो बोले ये जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव हो है वह अपने विभाव औपाधिक प्रक्रिया से हटेगा तो नियम से अपने स्वभाव में आएगा। तो ले जीव का स्वभाव क्या है कि जीव का स्वभाव निराकुलता है, जीव का स्वभाव सुख है। और बोले वह कब प्रकट होगा कि जैसे ही ये अपने विभाव से दूर होगा, अपने निज चैतन्य स्वभाव में आएगा, अपने ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव में आएगा, तो निश्चित रूप से यह निराकुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कार्य यह जीव के बन सकता है। ऐसा नहीं लिखा टोडरमल जी ने कि कोई आदमी सोचे साहब ये तो बहुत असंभव कार्य है कि हमारे से राग कैसे छूटेगा, मोह कैसे छूटेगा, अनंत काल हो चुका है। जो अनंत काल से जो मोह जो राग हमारे साथ चल रहा है, वो टोडरमल जी कहते हैं यदि निराकुल होना है तो राग छोड़ना पड़ेगा। बोले इसके अलावा कोई विधि हो तो बता दो, इसके अलावा कोई विधि हो तो क्या बता दो कि अनादि काल का अज्ञानी क्या विचार कर रहा है कि आप मेरे को यह विधि बताओ कि मैं अपनी पत्नी से तो राग नहीं करूं क्योंकि मेरी पत्नी बहुत दुखदाई है, कषाय वाली है, चिल्लाती रहती है, रोटी नहीं देती है, लेकिन मैं अपने बेटे से राग कर लूं, मैं अपने मित्र से राग कर लूं, अपने पड़ोसी से राग कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोले आप मुझे ऐसी विधि बताओ कि इससे तो राग मत कर और इससे राग कर ले तो सुखी हो जाएगा, तो यह विधि तो मुझे स्वीकार है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, बोले यह विधि से तेरे को दुखी मिलेगा। तू संयोगों को बदलना चाहे, वस्तु को बदलना चाहे, तो बोले उन वस्तु संयोगों में दुख है ही नहीं। दुख कहां था कि तेरा परद्रव्य के प्रति जो राग है, जो तेरा स्वभाव के प्रति तेरा आदरणीय निरादर है, वही तेरा दुख का कारण है। तो बोले यह कार्य क्या करना है कि जैसे तू रागादिक भाव को दूर करेगा वैसे ही निराकुल हो जाएगा, और यह कार्य तेरा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बोले आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं, वे सब इसी विधि से हुए कि जिसने भी अपना राग का अभाव किया है, मोह का अभाव किया है, वे सब निराकुल हुए हैं। और जिन्होंने भी राग भाव बढ़ाया है वे और अनंत संसार को प्रकट कर लिया। उस दिन वो जो शांतिनाथ भगवान का जो 12वां भाव था, वह 12वां भाव क्या बताता है? वह यही बताता है कि उनका छोटा सा राग
इतना सा राग कि मेरे पुत्र मेरे आज्ञा के अनुसार नहीं, तो राग ही तो है। उस राग के कारण से उनको 12 भव और अधिक लेने पड़ गए, और जिनको वैराग्य हो गया उनके पुत्रों को वह उसी भव में मोक्ष चले गए। तो ले कार्य क्या बन सकता है कि जिसने राग का अभाव कर दिया वह निराकुल हो जाएगा, और जिसने राग को अपना स्वभाव माना हुआ है, राग को स्वीकार करा हुआ है, वह जीव अभी और संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। संसार में हम अगला भव भी क्यों विचार करें, हम वर्तमान में विचार करें कि वर्तमान में हमारा आकुलित कौन करता है, कि वर्तमान में भी हमारे को ये रागादिक भाव भी आकुलित करते हैं, और हमारे अंदर वह आकुलता कब दूर होती है कि जैसे उस वस्तु के प्रति, उन संयोगों के प्रति हमारा राग हटा, वैसे हम निराकुल हो जाते हैं। तो ले जब वर्तमान में हमारे को निराकुलता व राग का अभाव दिखा रहा है, तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो आत्मा का हित है, जो मोक्ष है, जो स्वभाव की पर्याय है, तो वह स्वभाव की पर्याय इस रागादिक मोहादिक के अभाव में प्रकट होने वाली है। यदि ये रागादिक रहेगा, ये मोह रहेगा, तो कभी भी इस जीव को अपना निज चैतन्य स्वभाव की प्रकटता होने वाली ही नहीं है, क्योंकि रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। क्यों? क्योंकि जो रागादिक है वह कैसे है कि बोले वह इस जीव के स्वभाव भाव नहीं है। तो ले स्वभाव भाव नहीं है तो पाए तो जीव में जाते हैं। ये जो मेरा स्वभाव नहीं है, तो राग कोई जड़ कौन ना कर रहा है, ये राग कौन करता है? ये राग ये चैतन्य कर रहा है, ये चैतन्य आत्मा है, यही तो राग कर रही है। राग कोई ना माइक कर रहा है, ना कोई शरीर कर रहा है, ना कोई जड़ पुद्गल कर रहा है। बोले वह राग कौन कर रहा है? कि बोले चेतन। तो बोले वह जब चेतन कर रहा है तो फिर ये मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? पाए तो मेरे अंदर जा रहे हैं। तो यहां पर टोडरमल जी कहते हैं कि बोले पाए जा रहे जीव के अंदर, लेकिन ये पाए जाते हुए क्या है? ये जीव के औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है। क्यों? क्योंकि ये पर निमित्त से हुए हैं। बात को समझना कि जो हमारे को राग होता है वह राग कैसे होता है? कि राग अपने आप नहीं होता है, राग होता है किसी ना किसी निमित्त से, और वह निमित्त भी कौन सा है? पर निमित्त। स्वभाव के निमित्त से नहीं होता है राग। जो स्वभाव के निमित्त से राग होता है उसका नाम या आचार्य देव मोह नहीं कहते, वह मेरा निज चैतन्य का ही लक्षण है। कि जो जीव अपने स्व चतुष्टय से प्रेम करता है, अपने स्वभाव का आदर करता है, वह निश्चित अपने स्वरूप की प्रकटता करता है। लेकिन जो मोह है, जो राग है, वह कैसे होता है? वह पर निमित्त से होता है। अब वह पर निमित्त कौन हुआ? चाहे वह अन्य जीव द्रव्य हो, अन्य अजीव हो, जड़ पुद्गल हो, बोले वह अन्य द्रव्य से ही होते हैं। इसलिए वह पर निमित्त होने से राग क्या है? औपाधिक है। अगर राग बिना पर के निमित्त से हो जाए तब तो राग को कहा जाएगा कि राग इस जीव का स्वभाव है, जहां पर इसको किसी की भी आवश्यकता नहीं हो और अपने आप हो जाए। जैसे हम सब यहां पे बैठे हुए हैं, अब हमारे को अभी किसी प्रकार का जो राग है वो तो राग है, कोई नया राग नहीं है। हम सब यहां पे बैठे हुए हैं और मान लो
कोई यहां पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर कोई दृश्य उपस्थित हो जाए और वह सुंदर दृश्य हमारे मन के अनुकूल उपस्थित हो जाए, तो हमारे को क्या होने लग जाएगा, तुरंत उस वस्तु से हमारे को राग होने लग जाएगा। कि कोई भी यहां पे जैसे पिक्चर चलाई जाए और अभी कोई हमारे को राग नहीं है, लेकिन वह पिक्चर हमारे मन के अनुकूल, जैसा हमारा मन का जो हमारा विकार अंदर दबा हुआ है, उस विकार के अनुसार वह पिक्चर चल रही हो, तो हमारे को वह राग इतना होने लग जाए कि फिर कोई आकर के कोई यह बोलने लगे, जैसे बच्चों को क्या होता है कि बच्चे यदि टीवी देखते रहते हैं तो टीवी देखते देखते या गेम खेलते खेलते क्या हो जाता है, उनको उससे इतना राग हो जाता है कि अब आप कहो कि हमारे को टीवी बंद करना है, ये वीडियो गेम बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, तो इतना राग हो जाता है उनको कि हम बंद करना चाहें और वह दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह पदार्थ उसके अंदर राग को प्रकट करा दिया। तो राग किसके कारण से प्रकट हुआ? पर निमित्त के कारण से, कि जब तक वह पर निमित्त कोई आ नहीं रहा था तब तक वह उसका रागादिक प्रकट नहीं हो रहा था। वह विकार उसका अज्ञानता के कारण है, अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वह औपाधिक भाव वह दिखा कब जब उसके अनुसार कोई निमित्त प्रकट हुआ। तो बोले राग कैसे प्रकट होता है कि कोई ना कोई पर द्रव्य का निमित्त बने और वह राग प्रकट हो जाता है। और यहां पर स्वभाव किसको बताया कि बोले रागादिक जीव के स्वभाव नहीं है। कैसे स्वभाव नहीं है कि यदि यह जीव का स्वभाव हो तो देखा अभी वर्तमान में कोई भी हम निमित्त उपस्थित नहीं करें और वैसा विकार भी हमारे अज्ञानता के अंदर नहीं हो, और फिर भी हम पूछें किसी से कि आपको कुछ राग हो रहा है क्या, तो हम बोलेंगे हमारे को कोई राग ही नहीं। किस बारे में राग? जिनवाणी को सुन रहे हैं, तत्व चिंतन मनन कर रहे हैं, हमारे को कोई राग ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कोई निमित्त उपस्थित नहीं हो रहा। तो जैसे पर निमित्त आता है वैसे हमारे को राग उपस्थित हो गया। इसलिए कहा गया जो राग है वह स्वभाव नहीं, वह विभाव है। क्यों? यदि हम राग को जीव का स्वभाव मान लेंगे तो वह राग हमारे निर्मोही, ऐसे जो केवल ज्ञानी भगवान है, 13वें गुणस्थान में है, जिनका समोषण चल रहा है, वह उनके अंदर ही प्रकट हो जाता। जो सिद्धालय में है, सिद्ध परमात्मा है, यदि राग हमारा स्वभाव होता तो स्वभाव तो कभी भी प्रकट हो सकता है। तो बोले वह राग स्वभाव है ही नहीं, इसलिए यह जीव के अंदर कभी प्रकट नहीं होता। तो कैसा है? यह हमारा औपाधिक भाव है, यह विभाव है। और विभाव कब प्रकट होता है कि जब उसको कोई ना कोई वैसा निमित्त संयोग प्रकट होता है। कि पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अब पानी गर्म कैसे होता है कि देखा अपने आप गर्म हो जाए पानी पड़ा पड़ा, कि आप उसको ठंडे वातावरण में रखो जहां पे ना धूप आए, ना कोई बाहर से कोई गर्मी का संयोग मिल रहा हो, और आप बोलो पानी तू गर्म हो जा, गर्म हो जा, गर्म हो जा, तो बोले वह नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव शीतलता है। नहीं, वो पानी गर्म कब होता है? जब ऊपर टंकियों में पानी भरा है, गर्मी की धूप चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वह गर्मी का जो पर निमित्त है, उस आतप के निमित्त से पानी अपने स्वभाव को छोड़ करके और उसके अंदर वह गर्मी आ जाती है। जैसे हम उसके अंदर राड लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, अग्नि के संयोग देते हैं, गर्म हो जाता है। तो बोले वह अपने स्वभाव को कब छोड़ा कि जैसे वह पर के संयोग में गया और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह तुरंत की तुरंत अपने स्वभाव को छोड़ के विभाव में चला गया। तो ऐसे ही अनादिकाल से यह अज्ञानी, मतलब कोई पर द्रव्य में विकार नहीं कराया, लेकिन अज्ञानता के कारण से, पर के निमित्त के कारण से यह जीव रागी हो जाता है। और जैसे ही जब इसके अंदर से मोह चला गया
फिर चाहे पर द्रव्य के आप कितने निमित्त उपस्थित कर दो, केवल ज्ञानी भगवान को तीनों लोकालोक एक साथ झलक रहे हैं, लेकिन झलकने के बाद भी वह उनके अंदर राग उपस्थित नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोह का भाव कर दिया। तो बोले जब तक इस जीव के अंदर मोह है वैसे ही है इसके विकार औपाधिक भाव इसको आकुलित व्याकुलित करते रहते हैं। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा कि वह निमित्त मोह कर्म का उदय, कि पर निमित्त से हुए हैं और वह निमित्त क्या है? मोह कर्म का उदय। कि जैसे मोह कर्म का उदय होता है और जो हमारे को सामने वस्तु दिखी और हमारे को राग हो गया और राग हुआ, अब राग के अनुसार फिर वह वस्तु हमारे अनुकूल नहीं परिवर्तित होती या प्रतिकूल होती है तो यह जीव आकुलित होने लग जाता है। इसलिए उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो। इसलिए क्या बताया? इसलिए उसका अभाव होने पर, किसका अभाव होने पर? मोह का अभाव होने पर, केवल राग का नहीं, मोह का, कि संपूर्ण प्रकार का जो चरित्र संबंधी जो घाती कर्म में मोहिनी कर्म है, उस मोह कर्म का अभाव हुआ तो सर्व रागादिक विलय को प्राप्त हो जाते हैं। तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो जाता है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। यहां पे टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय में भी इसी चीज को उठाया, वहां पे उदाहरण के माध्यम से समझाया। अब यहां पर मेरा हित मोक्ष है, तो उस चीज को और अच्छी तरह से दृढ़ता से बता रहे हैं कि मोह कर्म का अभाव करना ही सुख की प्रकटता करना है। और वह मोह कैसे अभाव होगा? कि जब इस जीव को यह अंदर से श्रद्धा हो जाती है कि मेरी आकुलता का कारण ये रागादिक विकार है, ये मोह ही मेरे को आकुलित करता है और ये आकुलता के कारण से ही मैं दुखी हो रहा हूं। बोले दुखी कोई पर द्रव्य कोई संयोग नहीं करा रहा, कि जो आकुलता है यह मुझे दुख करती है। और वह आकुलता किस कारण से हो रही है? वह उस द्रव्य से मेरे को राग हुआ या किसी से मेरे को द्वेष हुआ, वह राग द्वेष के कारण से मेरे अंदर आकुलता हुई। और अब वह राग द्वेष किस कर्म के निमित्त से हुआ है? कि बोले वह मोह कर्म के निमित्त से हुआ है। तो अब मेरे को जो चोट पहुंचानी है, जो क्षय करना है, वह संयोगों का या अन्य निमित्तों का नहीं करना, वह क्षय किसका करना है? कि वह मेरे को मेरे मोह का क्षय करना है। इस मोह का क्षय होते ही इस जीव को निज आत्मा की प्रकटता मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 10वें अध्याय का जो पहला सूत्र है वह क्या लिखा है? मोह क्षयात, कि मोक्ष के क्षय से ही मोक्ष की प्रकटता होती है। क्या है वो सूत्र पूरा? मोह क्षयात ज्ञान, मोह क्षयात ज्ञान दर्शन अंतराय केवलम, केवल ज्ञान की जो प्रकटता है वह मोह के अभाव से, और मोह के अभाव से ज्ञान दर्शना और अंतराय कर्म उसका भी अभाव होने से केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाती है। तो सर्व कर्मों में प्रबल आचार्य देव यहां पे टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस मोह का भाव करने का विचार करना, बाकी के बोले शेष सारे कर्म तो अपने आप क्षय को हो जाते हैं। इसलिए सुखी होने का उपाय यहाँ मोहिनी कर्म का नाश करना है और वही हितकारी है। ऐसा मोह हम सभी शीघ्र नाश करें, इसी मंगल भावना से वक्तव्य यहीं समाप्त करें।